I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Welcome in another video tutorial from Biological World. Now we will discuss about classical versus modern concept of gene. So first of all, what is gene? Gene होती क्या है? Basically gene is a unit of information inside the cell. यानी जीन एक specific sequence of nucleotide है जिसमें information coded होती है जो कि हर सेल के अंदर present होता है. Now which control what the living organisms will be look like, right? So gene जो है, word gene जो है वो विल्हम ने डिस्कवर किया था क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये प्रेजेंट होती है डीएनए पे. जिस रीजन पे जीन प्रेजेंट होती है उस रीजन को या उस जगह को बेसिकली लोकस कहा जाता है. सो बेसिकली जो जीन है वो क्या करता है, जीन डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, राइट. सो जीन्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जीन ही पर. सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, रिकॉन प्रेजेंट होते हैं और म्यूटॉन प्रेजेंट होता है. बेसिकली जीन का वो रीजन, वो पार्ट जो कि यूनिट ऑफ फंक्शन है या जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एज प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो इस प्रोसेस से प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन को एक्सप्रेस कर रहा है, वो रीजन जो है वो सिस्ट्रॉन कहलाएगा. जीन का बेसिकली जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है. अब इस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का कुछ पोर्शन, लिटिल बिट पार्ट जो है वो सिस्ट्रॉन कहलाएगा. जो पार्ट रिकॉन कहलाएगा बेसिकली ये सेगमेंट ऑफ जीन होता है विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर. जीन का वो रीजन जो कि मोस्टली पार्टिसिपेट करता है क्रॉसिंग ओवर में उसको हम रिकॉन कहेंगे. और वो लिटिल बिट सीक्वेंस ऑफ जीन या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि चेंज हो जाता है, जिसकी पोजीशन चेंज हो जाती है या सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है. सो उस वजह से म्यूटेशन अकर होती है और उस रीजन को हम म्यूटेंट कहते हैं, राइट. सो एक जीन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक सिस्ट्रॉन, एक रिकॉन और एक म्यूटेंट, राइट. सो इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और 46 क्रोमोसोम बेसिकली जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हमारे पास कंप्रेस फॉर्म में या कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है और जो जीन है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है. अब एक क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट हो सकती है, राइट. एक क्रोमोसोम है उस पर अलॉट ऑफ जीन प्रेजेंट हो सकती हैं. वो रीजन जहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है उसको हम लोकस, वो रीजन जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम का, वो पार्ट जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है उसको लोकस कहा जाता है, राइट. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. ये बेसिकली जो ब्लूइश कलर का है ये डीएनए है और ये डीएनए जो है वो हाईली कंप्रेस या हाईली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये क्रोमोसोम्स के अंदर एक्चुअली पैक होता है डीएनए, राइट. इसके अंदर टोटली डीएनए प्रेजेंट होता है हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में और ये जो है सेंट्रोमियर है, राइट. सो अब ये क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम पे डिफरेंट रीजन पे हमारे पास प्रेजेंट होती है जीन, इसीलिए कहते हैं जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, राइट. सो जीन क्या है, जीन बेसिकली एक हेरिडिटी यूनिट है जो कि करैक्टर को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है. ये बेसिकली इसमें इसको हम सॉफ्ट कॉपी भी कह सकते हैं जिसमें अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है अबाउट करेक्टर, अबाउट फिनोटिपिक करेक्टर को ये कंट्रोल करती है. सो बेसिकली ये हमारे पास क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम, ये हमारे पास सब क्रोमोसोम है, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, राइट. अब ये जो है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास जीन प्रेजेंट है उन क्रोमोसोम. ये फॉर लेट्स सपोज जीन ए है, ये जीन बी है, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ ई, लेट्स सपोज, राइट. ओके. सो अब जीन जो है ये हमारे पास जीन प्रेजेंट है
ये टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बेसिकली ये जो है क्रोमोसोम्स, वन कम फ्रॉम द मदर एंड अनदर केम फ्रॉम द पेरेंट, राइट। सो अब इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होगी। इसको हम अलील कहेंगे। जब एक जीन जो है, हम कहते हैं अलील इज़ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, राइट। अलील और जीन कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। जब जीन हमारे पास पेयर में अकर होंगी तो हम एक में तो हम उसको अलील भी कह सकते हैं, राइट। जब टू जीन्स हमारे पास पेयर्स में आ जाती हैं तो हम एक को, बल्कि हम उनको अलील कह सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट डिस्कस। सो नाउ फ्रॉम मेंडल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो जीन है बेसिकली वो हेरिडिटरी यूनिट है जो कि ट्रांसमिट होती है या जो कि करैक्टर को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। किसके थ्रू करती है? जर्म सेल्स के थ्रू। जर्म सेल्स क्या होते हैं? स्पर्म और एग होते हैं, राइट। सो मेंडल ने जीन के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, फैक्टर। मेंडल यूजेस फैक्टर फॉर हेरिडिटरी यूनिट। So now from Mendel concept of hybridization, जीन क्या है बेसिकली? जीन एक हेरिडिटरी यूनिट है। जीन इज़ हेरिडिटरी यूनिट। ये किसने कहा? मेंडल ने कहा। और मेंडल ने जीन के लिए जो वर्ड यूज़ किया वो था फैक्टर। फैक्टर जो है इस केस में एक हेरिडिटरी यूनिट है जो कि क्या ट्रांसमिट करता है? जो कि करैक्टर को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कि करैक्टर को ट्रांसमिट करता है किसके थ्रू? जर्म सेल्स के थ्रू, राइट। ये कॉन्सेप्ट था मेंडल का। बट जो टर्म जीन है बेसिकली, जीन की जो टर्म है वो फर्स्ट किसने यूज़ की थी? जोहानसन ने यूज़ की थी 1909 में। फर्स्ट यूज्ड बाय जोहानसन इन 1909, right? So after several work, it experimentally proved that genes are a part of DNA molecules that have the ability to transmit character. So after several attempt क्या prove हुआ कि जो gene है वो basically part of DNA है. It is a part of DNA. So which have the ability to transmit character. जिसमें एबिलिटी है कि वो क्या चीज़ ट्रांसमिट करे? करेक्टर को ट्रांसमिट करे। कहाँ ट्रांसमिट करे? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट। सो इसमें ये एबिलिटी है कि वो करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट कर सके। सो सूटन एंड बर्बरी इंडिपेंडेंटली सजेस्ट किया कि जो क्रोमोसोम है वो हेरिडिटरी यूनिट का एक कंटेनर है। सूटन एंड बर्बरी ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली सजेस्ट किया। इन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या सजेस्ट किया कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स आर कंटेनर ऑफ हेरिडिटरी यूनिट। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीन का जो टर्म था वो जोहानसन ने यूज़ की। देन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद सूटन एंड बर्बरी आए, उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये बात कही कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हेरिडिटरी यूनिट का कंटेनर है, क्योंकि जीन जो है वो क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है। सो इसीलिए क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं। सो इनमें ये एबिलिटी है कि वो करैक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट कर सके, राइट। सो नाउ टी.एच. मॉर्गन, इसके बाद टी.एच. मॉर्गन ने प्रपोज की एक थ्योरी। टी.एच. मॉर्गन
Now T.H. Morgan proposed the theory which states that, जो क्या बताती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीन जो है अरेंज ऑन क्रोमोसोम्स, जीन जो हैं वो हमेशा कहाँ अरेंज होंगी, क्रोमोसोम्स पे, जीन आर अरेंज ऑन क्रोमोसोम। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि जीन क्रोमोसोम्स की, सो जीन कहाँ अरेंज है, क्रोमोसोम्स पे, किस पोजीशन पे लोकेट करते हैं उसको हम लोकस कहते हैं, राइट। सो सेकंड ये है, क्रोमोसोम्स आर बेयरर ऑफ हेरिडिटरी यूनिट एंड ईच क्रोमोसोम्स कैरी 100 और थाउजेंड्स ऑफ जीन। यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हेरिडिटरी यूनिट का बेयरर है या फिर कंटेनर है। सो इस केस में क्या कहा गया कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स आर bearer, chromosomes are bearer of heredity unit, chromosomes are bearer of heredity unit and each chromosome have ability to transmit, have ability to carry 100 or 1000 of gene, राइट। सो टी.एच. मॉर्गन की जो थ्योरी थी वो क्या स्टेट करती है, वो ये स्टेट करती है, फर्स्ट जो है वो जीन जो हैं वो क्रोमोसोम्स पे अरेंज होते हैं। सेकंड उसने क्या कहा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो हेरिडिटरी यूनिट को कैरी कैसे करते हैं कि उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और अंदर जो है डीएनए कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इस तरीके से एक क्रोमोसोम्स पे 100 और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है, नाउ फर्स्ट जो जीन थी, फर्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट जीन को जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो सूटन ने किया था इन 1902, नेम तो जोहानसन ने सजेस्ट किया था। सो फर्स्ट जो है जीन को इंट्रोड्यूस करवाया सूटन ने इन 1902, राइट। सो इसको एलेबोरेट किया गया मॉर्गन ने जीन को एलेबोरेट किया इन 1913, राइट। मॉर्गन के साथ अलॉन्ग विद मॉर्गन कुछ और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने एलेबोरेशन की गई, उसमें थे मुलर in 1927 and Bich in 1923, राइट। सो इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन थी, क्या आउटलाइन थी, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि जो जीन है वो एक डिस्क्रीट पार्टिकल्स है जो कि इनहेरिट होता है मेंडेलियन फैशन से, मींस के वो ऑक्यूपाई करता है एक डेफिनेट लोकस ऑन क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन है जिसको हम लोकस कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये स्पेसिफिक फिनोटाइपिक करैक्टर को एक्सप्रेस कर सके। ये किसकी बातें हो रही हैं, ये जीन की बातें हो रही हैं। ये सब जीन के थ्रू उन्होंने जीन को एक्सप्लेन किया गया कि जीन क्या है, ये एक डिस्क्रीट पार्टिकल है। जीन इज़ डिस्क्रीट पार्टिकल जो कि इनहेरिट होता है इन मेंडेलियन फैशन। राइट, और जो कि एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ऑन क्रोमोसोम्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है and it is responsible
to express specific phenotypic character. राइट ये फर्स्ट पॉइंट था. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ जीन इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. सेकेंड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ जीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. राइट. सो जितने जीन्स होंगे, जितने क्रोमोसोम होंगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे 100 और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं. राइट. सो द थर्ड पॉइंट इज़ जीन्स आर अरेंज इन स्पेसिफिक लीनियर ऑर्डर लाइक बीड्स इन अ स्ट्रिंग. सो जीन्स कैसे अरेंज होते हैं? जीन्स जो हैं अरेंज होते हैं स्पेसिफिक, अरेंज इन लीनियर ऑर्डर. स्पेसिफिक लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं जस्ट लाइक बीड्स इन स्ट्रिंग, beads in a string, right? So the fourth point is each gene occupies a specific portion called locus. Each gene occupy a specific portion or specific location, जिसको हम क्या बोलते हैं? या सिंपली हम लिख सकते हैं जीन आर present on definite area called locus. Right. So the next point is gene can be transmitted from parent to offspring. ये भी एक इनकी स्टेटमेंट है कि जीन जो है, जीन आर transmitted from parent to offspring. Right. So the next point is gene exists in several alternate form called allele. जो जीन्स जो है वो डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम अलील कहते हैं. जीन एग्जिस्ट इन अल्टरनेट फॉर्म called allele. So the next is gene are capable of combining together or can be replicated once during cell divisions. यानी जीन्स में एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर जाए सेल डिविजन्स में. जीन में अंडरगो सर्टेन चेंजेस इन पोजीशन और कंपोजिशन कॉल्ड म्यूटेशन. So gene undergo certain change, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे म्यूटेशन. जीन अंडरगो सर्टन चेंजेस, और वो चेंजेस किस में हो सकती हैं? वो चेंजेस हो सकती हैं पोजीशन में भी एज वेल एज कंपोजिशन में भी. सो पोजीशन या कंपोजिशन में जो भी चेंज आएगा उस वजह से म्यूटेशन अकर होगी. राइट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज जीन्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, सो प्रोड्यूसिंग देयर ओन कॉपीज. जीन्स में एबिलिटी होती है सेल्फ डुप्लीकेटिंग की. जीन्स में एबिलिटी होती है किस चीज़ की? सेल्फ डुप्लीकेटिंग की. तो उसके रिज़ल्ट में जीन में एबिलिटी होती है सेल्फ डुप्लीकेशन की, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? वो अपनी ओन कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट.
सो ये 8 पॉइंट्स थे जो कि इन साइंटिस्ट ने दिए। सुनो, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या है। बेसिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या है, इसमें बेसिकली किस चीज़ की इंट्रोडक्शन हुई, इस केस में रिकॉन की, म्यूटन की, इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन में हुई, एज वेल एज जो एस बेंजर थे इन 1957 can coin different terms for different nature of genes as well as genetic material in relation to chromosomes on the basis of their genetic phenomena to which they involve. सो बेसिकली मॉडर्न कंसेप्ट में जो एस बेंजर थे 1957 में, उसने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की गई जीन्स के लिए। वो कौन सी टर्म्स थी वो हम अभी डिस्कस करते हैं, राइट। सो जो साइंटिस्ट थे मॉडर्न कंसेप्ट में वो एस बेंजर थे। नाइनटीन 57 में उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने डिफरेंट टर्म्स को कॉइन किया। उन्होंने डिफरेंट टर्म्स को कॉइन किया। क्यों कॉइन किया? कॉइन डिफरेंट टर्म्स फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ जीन, यानी जीन्स की डिफरेंट नेचर की वजह से उन्होंने डिफरेंट टर्म्स को कॉइन किया गया और इसी बेस पर उन्हें नेम दिया, राइट। सो फर्स्ट इज जीन एज अ यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन और सिस्ट्रॉन। वो जीन जो कि ट्रांसमिशन का काम कर रही है। सिस्ट्रॉन होता क्या है बेसिकली? मॉडर्न ऑफ जीन में बेसिकली 3 थिंग्स की इंट्रोडक्शन होती है, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटन। नो फर्स्ट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन होता क्या है? बेसिकली सिस्ट्रॉन जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ फंक्शन है। इट इज़ यूनिट ऑफ फंक्शन। It is unit of function means it express as protein or polypeptide through transcriptions or translation. So सिस्ट्रॉन क्या है? यूनिट ऑफ फंक्शन है। ये एक्सप्रेस होता है, इट एक्सप्रेस एज प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। कैसे एक्सप्रेस होगा, किस प्रोसेस के थ्रू एक्सप्रेस होगा, इसकी एक्सप्रेशन होगी या प्रोटीन की सिंथेसिस होगी? बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के प्रोसेस, राइट। सो सिस्ट्रॉन वो पोर्शन है जो कि फंक्शनल पोर्शन है, जो कि किसी चीज़ की सिंथेसिस कर रहा है। जीन का वो पोर्शन, जीन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या पार्ट ऑफ डीएनए है बेसिकली, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब जो जीन का वो एरिया, क्योंकि जीन खुद भी एक लिटिल बिट छोटा सा पीस है डीएनए का, उसमें से उसका भी एक लिटिल पोर्शन, जीन का लिटिल पोर्शन हमारे पास सिस्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन की एक्सप्रेशन कर रहा है, वो किसी चीज़ की सिंथेसिस कर रहा है, राइट। सो बेसिकली सिस्ट्रॉन में 100 या फिर 100 to 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। पर पेयर प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो नाउ रिकॉन। अब रिकॉन क्या होता है? जीन इज़ अ यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन इज़ कॉल्ड रिकॉन, या हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिकॉन भी कहते हैं। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो कि रिकम्बिनेशन में हेल्प कर रहा है, या हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ जीन विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर या रीशफलिंग ऑफ जीन। डीएनए का वो सेगमेंट या जीन का वो सेगमेंट of gene which participate in crossing over या फिर रीशफलिंग।
उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉन बोलेंगे। मीन्स कि ये एक लिटिल बिट पोर्शन है जीन का, एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो कि क्रॉसिंग ओवर करता है, या फिर यानी ये कंप्लीट होगा बाय कंबाइनिंग विद अदर पोर्शन ऑफ जीन, लिटिल पोर्शन ऑफ जीन। सो ये पूरा जीन उस तरीके से कंप्लीट होगा। ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट separated or exchanged with other chromosomes, so it is called recon. It is not more than 2 pair of nucleotide, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटा पीस है। Not, it is basically not more than 2 pair of nucleotide, right? So now the third one or the last one is mutant. Gene as a unit of mutation is called mutant. What is mutant? So gene as a unit of mutation is called mutant. सो म्यूटेंट बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का, जो कि चेंज होगा या म्यूटेटेड होगा तो वो डिफरेंट फिनोटाइपिकली ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा, यानी वो उसके जो फिनोटाइपिकली ट्रेट होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। क्योंकि जीन म्यूटेट होता है कैसे, या तो उसकी पोजीशन चेंज होगी या तो फिर उसकी कंपोजिशन चेंज होगी। इन्हीं दो रीज़न की वजह से जो जीन में म्यूटेशन अकर होती है। सो एक ही जो जीन है, एक जीन पे फॉर एग्जांपल अब ये क्रोमोसोम है, इस पे ये जीन प्रेजेंट है। अब इस एक जीन जो जीन ए है, बेसिकली ये जीन ए है, बी है, सी है, राइट। सो अब जो जीन ए है इसके 3 पोर्शन है। इसके कैसे 3 मैं एक्सॉन और इंट्रॉन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसमें सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं। सिस्ट्रॉन जीन का वो पोर्शन है जो कि एक्सप्रेस हो रहा है। लेट्स सपोज दिस इज़ little portion of gene, right? Now this part which is expressing or which is a functional, ये पार्ट जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से, तो वो हमारे पास क्या है, सिस्ट्रॉन है। द नेक्स्ट पार्ट विच हेल्प इन रिकम्बिनेशन प्रोसेस, दिस वन पार्ट इट इज़ कॉल्ड रिकॉन, राइट, इट इज़ रिकॉन, and this is cistron. And the third one which can be changed by changing in position or by any change in composition. So it is mutant which have the ability to change, right? Gene as a unit of mutation is called mutant, and gene as a unit of recombination or gene of interest is called recon, and gene as a unit of transmission is called cistron. Cistron क्या है, इसको हम ये भी कह सकते हैं unit of transmission, जिसका काम ट्रांसमिशन करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओल्ड वर्सेस मॉडर्न concept of gene. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.